Good morning, everyone. I'm Shanpet, and I will teach you GK for the entire session. I hope you all are safe and fine at home and making the best use of this quarantine. So, I'm here to make you familiar with the GK, the general knowledge. Okay, so let me tell you one thing, that we are having pacemakers GK book for this session, and in May test we will go through the 7 chapters. ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर इज़ डिज़ास्टर्स. तो ऐसे कुछ क्लूज़ दिए हैं, आई विल सेंड यू द पिक ऑल्सो. कुछ क्लूज़ दिए हैं और आपने उनको बताना है कि ये कौन कौन सा डिज़ास्टर है. तो डिज़ास्टर आपको पता ही है, ठीक है. डिज़ास्टर मैन मेड होते हैं, डिज़ास्टर नेचुरल होते हैं, ठीक है. कुछ भी हड़ है, ठीक है, सोका आ गया या कुछ भी है, तो दीज ऑल आर डिज़ास्टर्स. तो फर्स्ट इज़ कि मान लो वो कौन सा डिज़ास्टर है जो ओशियंस में, सीज़ में आता है, बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स हो, बहुत हवाएं चल रही है, तो कौन सा आता है, दैट इज़ कॉल्ड द हरिकेन्स. ठीक है. द सेकेंड इज़ मान लो कि बहुत लंबे टाइम तक ना तो रेनफॉल हुई है, जब बहुत कम वाटर है, वाटर का लेवल बहुत कम हो गया है, तो दैट इज़ कॉल्ड ड्रॉट. ठीक है, सूखा पड़ जाना. वैसे तो राजस्थान देखें तो इट इज़ द मोस्ट हॉट, ठीक है, उसका क्लाइमेट है, बट सूखा तो नहीं कह सकते वहाँ पे, बट ऐसे रीजन्स में, हॉट एंड ड्राई रीजन्स में ही जो ड्रॉट है उसके चांसेस होते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट इज शेकिंग और ऑफ द अर्थ क्रस्ट. ओके, अगर अर्थ की क्रस्ट में शेकिंग हो तो क्या होता है, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, अर्थक्वेक होता है. पता ही आपको सभी, ठीक है, भूचाल आता है. तो ऐसे माना जाता है, माना नहीं जाता, इट्स ट्रू दैट जो अर्थक्वेक है वो सबसे ज़्यादा डिज़ास्टर्स होता है. सबसे ज़्यादा डिज़ास्टर अर्थक्वेक ने ही किए हैं, ठीक है, अगर मैन मेड की बात ना हो तो. ओके, तो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए रिक्टर स्केल की हम यूज़ करते हैं, RITCHER, रिक्टर स्केल. ठीक है. तो ठीक है, शेकिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक. और नेक्स्ट इज एक्सेसिव रेनफॉल. अब देखो, अगर रेनफॉल ना हो तो ड्रॉट बोलते हैं, सूखा पड़ जाना. लेकिन अगर बहुत सी रेनफॉल हो तो उसे क्या बोलते हैं, फ्लड बोलते हैं. बहुत पानी आ गया, हड़ आ गया. ओके. नेक्स्ट इज अगर तो सीज़ और ओशियंस हैं, अगर उनके जो वॉल्केनिक इरप्शन या अर्थक्वेक आए तो कई बार क्या होता है, उनकी जो लहरें हैं ऐसे, ठीक है, वो आने लगती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं. बहुत ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, ठीक है, जहाँ पे जैसे गोवा है, बॉम्बे है, ठीक है, जो बिल्कुल ही सी जो है साइड है, वहाँ पे होते हैं रीजन्स, तो वहाँ पे सुनामी जो है वो ज़्यादा आती है. तो टी इज़ साइलेंट हेयर. तो नेक्स्ट इज मैन मेड डिज़ास्टर कॉज बाय द टेररिस्ट एक्टिविटीज़. उसे क्या बोलते हैं, टेररिज्म बोलते हैं. ठीक है, जैसे आपने मे बी कुछ जैश ए मोहम्मद, अलकायदा ऐसे नाम सुने हों, ठीक है, ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस के, ठीक है, मूवीज़ भी बहुत सी बनती हैं ऐसी जो इलीगल वेपन्स रखती हैं, टेररिस्ट होते हैं, ठीक है, वो जो डर फैलाते हैं, वॉर्स आती हैं, तो डेट इज़ कॉल्ड टेररिज्म. नेक्स्ट इज़ एक्सीडेंशियल और इंटरनेशनल मैन मेड डिज़ास्टर. अब देखो, कोरोना वायरस चल रहा है, तो इट इज़ आल्सो अ ट्रेजिडी, और इट्स नॉट इंटेंशनल बट इट्स एक्सीडेंशियल. ओके, तो ऐसा मैन मेड डिज़ास्टर ही चल रहा है, ठीक है, तो इससे कैटेस्ट्रॉफी या ट्रेजिडी भी आप जो है वो बोल सकते हो. ठीक है, जो एक्सीडेंट, अचानक से कोई मैन मेड डिज़ास्टर हो जो इंटरनेशनल लेवल पे हमें जो है वो इफ़ेक्ट करे, दैट इज़ कॉल्ड द कैटेस्ट्रॉफी. ओके. नाउ कम टू द सेकंड चैप्टर. तो सेकंड चैप्टर आपके पास बुक्स नहीं है तो बेटर है, तो आप या तो इन सभी टॉपिक्स को लिख लो, नोटबुक लगा लो एक, ठीक है, लगानी ही पड़ेगी. अगर तो बुक्स हैं तो वहाँ पे लिख लो, अदरवाइज़ एक कॉपी लगा लो छोटी सी, सो दैट हम ये चैप्टर्स को याद कर सकें. ठीक है. ऐसे आपके सेकंड चैप्टर है और अर्थ के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. तो अर्थ में ये फर्स्ट जो आपको थोड़ी सी पजल दी है, तो मैंने बेटा ये सॉल्व आउट की है. तो देखो, जो मैंने ये मार्क किया है, हाईलाइट किया है, तो आपने भी ऐसे ही पेंसिल्स के साथ या हाईलाइटर के साथ हाईलाइट करना है. तो हेयर आर सम क्वेश्चंस. तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखी है, तो बेटर कि आप भी ऐसे लिख लो चाहें. द आउटर मोस्ट लेयर, सबसे जो अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं. मैंने यहाँ पे सॉल्व भी किया है, क्रस्ट. ओके.
जो फर्टाइल लेयर है, फर्टाइल मीन्स ऊपर तो सबसे क्रस्ट है, लेकिन जो फर्टाइल है जहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स होती है, हम कहाँ पे करते हैं, सॉइल में करते हैं. सो हेयर इज सॉइल, तो मैंने फाइंड आउट भी कर लिया. थर्ड इज़ द प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ गैसेस. गैसेस का ब्लैंकेट, ठीक है, हम सांस लेते हैं तो हम सारी हवा जो है वो कहाँ तक है, एटमॉस्फेयर तक है, ठीक है. सो दैट्स एटमॉस्फेयर. मिडल लेयर, अर्थ की मिडल लेयर जहाँ पे मैग्मा, ठीक है, मैग्मा जो वॉल्केनिक एरप्शंस में आता है, ठीक है, वो कहाँ पे बनता है, मेंटल, इट्स द सेंट्रल लेयर ऑफ अर्थ. ओके. सबसे जो क्लोजेस्ट लेयर है लैंड सरफेस की, उसे क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर. और इसी ट्रोपोस्फेयर्स में क्या होता है, जो एरोप्लेन्स है वो स्ट्रेटोस्फेयर में चलते हैं, वो इससे ऊपर होती है. लेकिन वेदर कंडीशन की जानकारी के लिए हम ट्रोपोस्फेयर जो है इस लेयर में हम जाते हैं, ठीक है. तो मैं बताऊंगी, एटमॉस्फेयर होती है जहाँ पे गैसेस होती हैं, ट्रोपोस्फेयर में क्लाइमेटिक कंडीशंस हम मेजर करते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर इससे भी ऊपर लेयर होती है, सारी ऐसे लेयर्स ही हैं, ठीक है. ऐसे एटमॉस्फेयर यहाँ तक है, यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर है, ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है, ऐसे, ठीक है. तो दिस इज़ दैट. सो नेक्स्ट इज़, हमें यूवी रेज से कौन बचाता है, ओजोन लेयर बचाती है, ठीक है. सो फाइन. नेक्स्ट इज़ मैग्मा कहाँ से बाहर निकलता है, फ्लोज आउट फ्रॉम वॉल्केनो, ठीक है, ज्वालामुखी. वेयरिंग अवे ऑफ सॉइल, सॉइल का वाटर के साथ या हवा के साथ, ठीक है, वेयरिंग अवे मीन्स उड़ जाना बोलो, ठीक है, इरोज हो जाना, इरप्ट हो जाना, दैट्स कॉल्ड इरोजन, सॉइल इरोजन. नेक्स्ट इज इमेजिनरी लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ. अर्थ के सेंटर में जो इमेजिनरी लाइन होती है, आप देखो ग्लोब देखना कभी, एक सेंट्रल लाइन होती है, ठीक है. हम अगर हम एक्सिस भी बोलते हैं, हम अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो बेसिकली इट इज़ कॉल्ड द इक्वेटर. ओके. नेक्स्ट इज द ग्लासी मटीरियल और इन द अर्थ्स क्रस्ट. अर्थ की क्रस्ट में ग्लासी मटीरियल वो क्या होता है, क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट today's lecture, ठीक है. वी हैव टू कवर द करंट अफेयर्स ऑल्सो. सो आई विल शेयर सम करंट अफेयर्स इन अ PDF व्यू, तो आप उनके भी बेटा गो थ्रू होना. दीज आर वेरी सिंपल, एज इट इज़ ही आपको जो पेपर होगा मे टेस्ट में वो एज इट इज़ ही आपको जो है वो आएंगे. ओके. सो आप लिख के तो 1 बाय 1 आप मुझे आज का और कल का काम जो मैं आपको डालूँगी, ठीक है, उन दोनों की फ़ोटोग्राफ्स जो है तो पर्सनली यू कैन मैसेज मी, ठीक है. तो आपने वो मुझे शेयर करनी है, ठीक है, सो दैट आई शुड कम टू नो दैट यू ऑल आर डूइंग टू माई वर्क. ओके फाइन बेटा. ओके.